अब आप लोग को ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग को 2023 में बोर्ड एग्जाम है। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ये कभी उठ ही नहीं सकता, क्योंकि अब जब बताते हैं कि जब से ऑब्जेक्टिव का आधा पोर्शन किया है ना, तब से है ना, हम लोग कभी एनसीईआरटी किताब में 10वां के एनसीईआरटी किताब में, बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी किताब में ये सब क्वेश्चन नहीं है बोलिए नहीं है, ये सब क्वेश्चन नहीं है। लेकिन बाबू है ना, ये सब सवाल आपसे पूछेगा है ना। अब मान लीजिए कोई क्या करते हैं, उठते हैं अदम किताब सदा किताब लगड़ देते हैं, लाइकनो तेज अब उनकर बहुत तेज है, समझ गया ना, मत पूछिए। अब वो जी अब बताइए, वो लड़का का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो जड़ पर ध्यान नहीं दिए। और जब जड़ कमजोर है ना, तो बताइए ऊपर वाला चीज कोई चीज होगा, कमजोरे ना होगा। और जब कमजोर हो जाएगा नीतीश बाबू, समझ रहे हैं, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम आपसे अब सवाल करेंगे और हम बोर्ड पे बुलावेंगे। आप बोर्ड पे काहे कि हम सबके बुलावेंगे, जान लीजिए है ना, क्योंकि हमारा मतलब सभी स्टूडेंट से हैं। यहाँ पर एक जितने भी विद्यार्थी आगे से लेके पीछे तक बैठा हुआ है, हमको सबसे मतलब है। और याद रखिएगा है ना, सब तक सबके नहीं बुलावेंगे तब तक हमारा मन नहीं भरेगा। इसलिए याद रखिए, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाइएगा ना, तो वहां पर आपको बताते हैं कि अकेले अकेले क्वेश्चन मिलेगा और अकेले अकेले आंसर पे कॉपी मिलेगा, लिखेला आंसर। 1 मैन आर्मी ना कहते हैं, 1 मैन आर्मी, तो 1 मैन आर्मी बनना है। क्लियर है? चलिए, ये मैथ बात समझ में आया आपको? यस सर। झूठ बोलिएगा ना तो अच्छा नहीं होगा हमरा से। सर। अब हम क्वेश्चन देंगे, बना दीजिएगा। यस सर। ठीक है, तो अभी हम बोर्ड पर तुरंत अभी दे रहे हैं, है ना, अब तुरंत अभी बुलाएंगे। ठीक है, फिर समझ लीजिए, हम सभी बच्चों को बुलाएंगे, सुन लीजिए, और एकदम ध्यान से सीखना है, अंदर एकदम फीलिंग लाना है कि हाँ सीख गए, लगना चाहिए, चोरी नहीं है ना, चीटिंग के भरोसे। देखो एग्जाम में अगर तुम चीटिंग के भरोसे बैठे हो बाबू ना, तो जान लो सबसे बड़ा बात बताते हैं आपको, सबसे खतरनाक और सबसे है ना खराब बात क्या होगा आपके साथ, कि आप किसी के सहारे हैं, तो जान रखिए आप बेसहारा होना दम आपका निश्चित है, आप दम बेसहारा हो जाइएगा। आप ईमानदारी से पढ़िए और अच्छे तरीके से एग्जाम देवे जाइए, दम आत्मविश्वास पॉजिटिव रखिए। जितना पॉजिटिव आत्मविश्वास रहेगा उतना ही खूब मन लगा के पढ़े में है ना, और एग्जाम देने में अच्छा लगेगा, समझे? चलिए, और क्वेश्चन सिंपल में बताएं, आज के जैसे डेट में क्या होता है ना, है आज जितने भी हैं, आज जो है ना मतलब लइकन जो है एकदम ये मतलब 500 1000 लइकन 200 लइकन एकदम पीछे से लेके आगे से लेके पीछे तक भरल है। ठीक है, अब वो मास्टर साहब जब आते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो जो है कहाँ से उस सब बच्चा पर फोकस नहीं कर पाएंगे, वो आएंगे अपना सिलेबस पर फोकस करेंगे, है ना, सिलेबस पर फोकस करके चल देंगे। अब होगा को जी, एकरा में कमजोर लइकन कमजोरे रह जाएगा। अरे भाई, सबसे काबिले तारीफ पढ़ाने का सबसे अच्छा मकसद होना चाहिए कि हर एक बच्चा का रिजल्ट हो जाए, राइट? बोलिए सही है गलत? देखो बाबू, पढ़ने का मतलब होता है आपको, देखिए आप कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना है ना वीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर दिन आपको परख रहे हैं, हर दिन आपको जांच रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास इतना समय है और हमारे पास इतना कम से कम ये जरूरत रहता है कि हम कोशिश ही नहीं बल्कि एकदम ये ड्यूटी मान लेते हैं कि यहाँ बैठा हुआ हर एक बच्चा, चाहे वह आगे बैठा हो चाहे वह पीछे बैठा हो, सबको जा करके हमको देखना है। क्यों देखना है? और इसीलिए बताते हैं क्योंकि हमको लगता है, ऐसा लगता है कि अगर हम आगे, ठीक है हम आगे चेक कर लिया, पीछे चेक नहीं किए, मान लीजिए, तो आगे वाला बच्चा तो ठीक है मतलब चेक किए तो हो सकता है डरे जो है सीख जाए। अब पीछे वाला मान लें कि कुछ बच्चा घोन बैठल है, कमजोर बैठल है, और लेगा कि हम चेक नहीं किए, तो वो क्या होगा, कल होकर फिर नहीं ध्यान देगा, फिर वैसे ही रहेगा वो। ठीक है,
प्रत्येक दिन, अभी ऐसा नहीं है एक दिन करना है, उसको रोज करना है। क्या करना है? रोज करना है ना। प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है। अच्छा आज ई लड़का खड़ा करेंगे तो कल वो करा, तो इसमें क्या हुआ, तो फिर उसको खड़ा किए तो आगे वाला बच्चा तो बच गया। तो क्या वो प्रत्येक दिन ऐसा हो पाएगा? अब रहा बात यहाँ पे, कुछ समझदार लोग ऐसे रहते हैं, कुछ समझदार लोग ऐसा नहीं मिलेगा हमारा कि हाँ इतना है ना, पढ़े लेकिन पढ़ेगा, ना पढ़े लेकिन नहीं पढ़ेगा। मास्टर काम है पढ़ाना, पढ़े लेकिन पढ़ेगा, नहीं पढ़े लेकिन नहीं पढ़ेगा। अब बताओ कि जब पढ़े वाला लेकिन पढ़ेगा, नहीं पढ़े लेकिन नहीं पढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो कहना चाहते हैं कि हम पढ़ाओ बउआ, अगर तुम्हारा पढ़ना है तो पढ़ो, और तुमको नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। नहीं, यहाँ पे ये बात गलत है। हमें क्या करना चाहिए हम आपको बताते हैं। हम टीचरों का काम होता है कि एक कमजोर विद्यार्थी को भी एक बहुत बेहतर बना देना, और बेहतर ही नहीं बल्कि बहुत बहुत बेहतर बना देना, ताकि वह कमजोर अपने आप को जो समझ रहा था वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। समझ में आया बात ना? जो बच्चा अपने आप को कमजोर समझ रहा है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो इसलिए बाबू, क्योंकि देखो जब हम क्या करते हैं, हम बारी बारी से सबके पास जाएंगे, है ना, तो थोड़ा डर लगेगा तुमको कि नहीं भाई आज चेक करेंगे सर जी, तो चेक एक दिन तो डर लगेगा। अगर हम एक दिन मान लो कि आगे से चेक किए, पीछे से गायब कर दिए, चलिए मान लीजिए कि कल होगा हम पीछे से चेक किए, आगे से छोड़ दिए, तो आपको लगेगा ना कि हाँ आज तो बच गई, ऐसे ही कल हूँ बच जाए तो चलना, हटा बनाना जरूरी थोड़ी है ना। आगे ना चेक होता है, फिर थोड़ी चेक होता है। तो आप क्या कीजिएगा, है ना, आप लॉटरी लगाइएगा, आज याद करके, आज ना याद कर, बच जाएंगे हम, आज लगता है कि हम आज बच जाएंगे, और बच गए, तो धीरे 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 आप में दिमक लग जाएगा, और पढ़ाई से आप दूर होते चले जाएंगे। और जब दूर होते चले जाइएगा तो फिर आपको क्या, फिर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे गलती कौन किया? बच्चा में कोई गलती नहीं था, बच्चा तो पढ़ा ही रहा था। अब उस टीचर का काम है कि बच्चा पर कितना वो क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अब कहते हैं ना कि यहाँ सभी बच्चों का रिजल्ट कैसे हो जाता है, इसका सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा इसके पीछे का राज है जो हम आपको बताते हैं। यहाँ हर एक बच्चा पर फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आगे देखे तो पीछे गायब कर दिए जादो। होता यही है, जहाँ पे 200 बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ 500 बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर यही होता है। वहां पे अब कहिए कि सर क्या आपके पास 200 है ना, जिस दिन बच्चे है ना एक बैच में अगर आने लगेंगे तब क्या होगा भाई? तो हम वैसा एडमिशन लेवे नहीं करेंगे, हम वैसा एडमिशन लेवे नहीं करेंगे। और लेंगे भी एडमिशन तो अपनी क्षमता के अनुसार लेंगे कि भाई जितना हमारा पास है ना कैपेसिटी है उतना ही बच्चों को हम पढ़ाएंगे। भले हो सकता है कि अगर 200 बच्चा हमसे ही पढ़ना चाहता है, 1000 बच्चा हमसे ही पढ़ना चाहता है, तो सबका बैच अलग अलग किया जाएगा और सब पर फोकस किया जाएगा। राइट? यस सर। नहीं कि सबको एक ही बार बुला करके खिचड़ी कर देंगे और अपना सिलेबस खाली खत्म कर देंगे, पॉकेट में पैसा आ जाएगा, है ना, हम तेरे कौन तुम हमारे कौन वाला बात हो जाएगा। हमने सिलेबस खत्म किया, तुम अपना घर है, हम अपना घर है। यहाँ से ये जो रिवाज है खत्म होना चाहिए। और ये रिवाज कौन खत्म करेगा? ये हम जैसे टीचरों का काम है, हम जैसे शिक्षकों का काम है ना, कि रिवाज क्या करें, ऐसा खत्म करें। आपको बता देते हैं ऐसा काहे कारण होता है, ऐसा क्यों है कि है ना, फॉर्म भराएगा 10 लाख, पास होते हैं 5 लाख, तो 5 लाख बच्चे फेल क्यों होते हैं? अरे 5 लाख बच्चे फेल क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है ना, वही कि पढ़े वाला लेकिन पढ़ लिया और ना पढ़ा लेकिन के कोई समझा नहीं, है ना,
और ना ही उस पर कोई फोकस किया, जिसकी वजह से वो 5 लाख बच्चा का हो गया, फेल हो गया। समझे? अब आते हैं पॉइंट पर। कोई भी विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है, जान लीजिए। कोई विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है, बस यहाँ दिमाग दौड़ाने का बात है। जो जितना अपने दिमाग का एक्सरसाइज कराएगा वो उतना ही तेज होगा। तो दिमाग एक्सरसाइज कौन करवाएगा? इसको कौन कहेगा कि करो? ये कहेगा टीचर। कौन कहेगा? टीचर। ये टीचर का काम होता है कि वो कितना कहते हैं कि दिमाग दौड़ाओ। समझ रहे बात ना? अगर आप ये बात को समझ गए होंगे तो ठीक बात है, अगर नहीं समझे हैं, है ना, तो कुछ दिन बाद जब आप जो अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंचिएगा पढ़ लिख करके, जब आपको जॉब पाने में मुश्किल होगा, तब हमारी बात याद आएगी कि सर सही बोलते थे। या आपके जब भाई बहन, है ना, जब पढ़ेंगे और वो कमजोर रहेंगे तो ऐसे शिक्षक की आपकी तलाश रहेगी जो हर बच्चा पर क्या करता हो? फोकस करता हो। तो उसमें मेरा भी नाम आएगा, उसमें मेरा भी क्या आएगा? नाम आएगा। आइए एक बार समझ में आएगा कि और बताएं? अगर नहीं समझे तो 1000 बार बताएंगे, लेकिन ये बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। डरना नहीं है। आ गया ना? सबको आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, इसलिए है क्योंकि हमको फट सिलेबस खाली खत्म करके भागना नहीं है हमको। ए बाबू, आप घबराइएगा नहीं पूछने से, क्योंकि हमारे पास टाइम है, ठीक ना? हमारे पास टाइम है आपको पढ़ाने के लिए। आपको एक मैथ के 1000 बार बता सकते हैं यदि आपको समझ में ना आए तो, लेकिन हमको लगता है कि एक ही बार में समझ में आ जाता है। अगर नहीं आएगा तो डरना नहीं है, एकदम सीधा सपाटा हो करके खड़ा हो जाना है और बस खाली कहना है सर नहीं समझ में आया। अगर हम नहीं बताएंगे ना तो फिर कहिएगा। समझ गए बात ना?